विक्रमादित्य शिकार खेलकर भूख प्यास से व्याकुल घर आए तो महल के आंगन की व्यवस्था देखकर विचलित हो उठे। किसी बच्चे ने मल त्याग किया हुआ है तो किसी का नाक बह रहा है। ये सब देख वो अपनी भाभी से बोले, क्या आप में थोड़ा सा भी सलीका नहीं है? ये महल का आंगन कम और पशुओं का बाड़ा ज्यादा दिख रहा है। किसी बच्चे ने मल त्याग किया हुआ है तो किसी का नाक बह रहा है। कोई ये सब देख के कैसे भोजन ग्रहण करेगा? तब उसकी भाभी उसे ताना देते हुए बोली, देखूंगी तुमको भी, तुम कौन सी सर्वगुण संपन्न रानी अबोल्दे को ब्याह कर लाओगे? भाभी के बोल विक्रमादित्य के हृदय में तीर की तरह लगे। वो तैश में आते हुए अपनी भाभी को बोले, अब तो रानी अबोल्दे को ही ब्याह कर यहाँ लाऊंगा। इतना कह विक्रमादित्य बिना भोजन ग्रहण किए हुए ही वापस मुड़ गया और चल पड़ा रानी अबोल्दे के राज्य की तरफ। विक्रमादित्य रानी अबोल्दे की इस बात से भली भांति परिचित थे कि रानी अबोल्दे अप्सराओं से भी सुंदर, विदुषी और सर्वगुण संपन्न स्त्री हैं। बड़े से बड़े राजा महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट तक उससे विवाह करना चाहते थे, किंतु रानी अबोल्दे की शर्त थी कि जो कोई भी उसकी चुप्पी को तोड़कर रात के 4 पहरों में उसको 4 बार बुलवा देगा, वो उसी के साथ विवाह करेगी। जो भी राजा या राजकुमार ऐसा करने में असमर्थ होता, उसे रानी की कैद में रहने की सजा हो जाती। अब तक कोई भी राजा या राजकुमार 4 बार तो क्या, 1 बार भी रानी को नहीं बुलवा सके थे। 111 राजा व राजकुमार रानी को बुलवाने का ये असफल प्रयास कर चुके थे, जो अब उनकी कैद में पड़े थे। रानी अबोल्दे ने अपने महल के सामने एक बड़ा ढोल रखवा रखा था। जो कोई भी राजा या राजकुमार रानी से विवाह करने का इच्छुक होता, उसे डंके की चोट मार उस ढोल को बजाकर आगाज करना होता था। राजा विक्रमादित्य ने चलते चलते एक योजना बनाई। उसके पास 4 ऐसे अदृश्य वीर थे जो उनके हर हुक्म को मानते थे। राजा विक्रमादित्य उन वीरों के साथ शाम होने से पहले ही रानी अबोल्दे के महल के सामने पहुंच गया और डंका उठा, जोर से ढोल पर दे मारा। ढोल की आवाज सुनकर रानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ढोल बजाने वाले को आदर सहित अतिथि गृह में ले जाए और उचित सत्कार किया जाए। रात का पहला पहर शुरू होने से पहले ही रानी अबोल्दे 16 श्रृंगार कर अपने महल में पलंग पर बैठ गई और सेवकों को आदेश दिया कि राजा विक्रमादित्य को उनके समक्ष लाया जाए। राजा विक्रमादित्य सेवकों के आग्रह पर रानी अबोल्दे के महल में आ गए और अपनी योजना के अनुसार अपने 4 अदृश्य वीरों को उनके अति सूक्ष्म रूप में अलग अलग स्थानों पर बैठा दिया। एक को रानी के पलंग के पास, दूसरे को रानी के मटके के पास, तीसरे को रानी की खिड़की के पास और चौथे को रानी के हार के पास बैठा दिया और वो खुद भी रानी के समक्ष एक काठ की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने रानी से बातचीत करने का प्रयास किया, पर रानी अबोल्दे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो उनके सामने ऐसे बैठ गई जैसे कोई पत्थर की मूर्त हो। तब राजा विक्रमादित्य ने रानी के पलंग की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई रानी के पलंग, रानी तो बोलेगी नहीं, अब तू ही कह कुछ बात जिससे कटे रात। राजा की बात सुन रानी के पलंग पर बैठा उसका वीर बोला, महाराज मेरे में इतना दिमाग कहाँ कि आपको कुछ कह सुनाऊं? हाँ, अगर आप कुछ सुनाएंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है तो फिर सुनो। एक राजा के लड़के की दोस्ती एक